हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ए बी बी और सी सी। यहाँ पर ये एक बी कैपिटल है, एक बी स्मॉल है। जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा कितने प्रकार के युग्मक गैमीट्स उत्पन्न होंगे? विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4 तथा विकल्प डी है 9। तो इस प्रश्न में हमसे युग्मकों के विषय में पूछा गया है कि कितने युग्मक यहाँ पर उत्पन्न होंगे। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह युग्मक के विषय में है। युग्मक, तो चलिए जानते हैं हम युग्मक को कि युग्मक क्या होते हैं। तो जो युग्मक है, युग्मक वास्तव में एक प्रकार की जनन कोशिका है। एक प्रकार की ये क्या है? जनन कोशिका हम इन्हें कह सकते हैं। जनन कोशिका, एक प्रकार की जनन कोशिका ये होती हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है ए, एक बी कैपिटल, एक बी स्मॉल और यहाँ पर सी सी। इस प्रकार का जीनोटाइप वाला पौधा हमें यहाँ पर दिया गया है। जीनोटाइप ये हमें यहाँ पर पौधे का दिया गया है। अब क्या होता है कि यदि जो युग्मक होते हैं, युग्मकों की संख्या जो होती है वो विषम युग्मजी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विषम युग्मजी पर। विषम युग्मजी पर। अब विषम युग्मजी का क्या अर्थ है? जैसे कि मान लीजिए एक कैपिटल है तो एक स्मॉल, इस प्रकार का। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये विषम युग्मजी दिख रहा है। तो विषम युग्मजी यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर विषम युग्मजी है एक मात्र, जो कि क्या है? यहाँ पर एक कैपिटल भी है, एक स्मॉल भी, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक ही विषम युग्मजी यहाँ पर है। और इसे निकालने का तरीका क्या है कि 2 की घात n होता है, जहां पर n क्या है? विषम युग्मजी की संख्या है। इतने ही यहाँ पर क्या निकलेंगे? युग्मक निकलेंगे, यदि हमें युग्मक निकालने हैं यहाँ पर। तो इसका मान रख के यदि हम देखें तो हमारे पास विषम युग्मज यहाँ पर कितने हैं? एक है, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यदि इसे सूत्र में रखें तो 2 की घात 1, अर्थात यहाँ पर कितना मान आएगा? 2 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर कितने युग्मक होंगे? 2 युग्मक यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है 2, बिल्कुल हमें जैसा हमने गणना यहाँ पर की 2 हमें प्राप्त हुए। विकल्प बी है 3, 3 प्राप्त नहीं होंगे। विकल्प सी 4, 4 भी प्राप्त नहीं होंगे। विकल्प डी 9, 9 भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।